गोकू और पैन ने मिलकर अब 3 शैडो ड्रैगन्स को हरा दिया था। अब ये करते करते उन्हें 6-7 दिन तो हो ही चुके थे, पर चौथा शैडो ड्रैगन तो मिलने का नाम ले ही नहीं रहा था। उसकी लोकेशन लगातार चेंज हो रही थी और उसका गुस्सा उतार रही थी पैन गिरू पे। गिरू उसे समझाने की कोशिश करता है कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, अगर वो अपनी जगह बार बार चेंज कर रहा है तो भला इसमें मेरी क्या गलती। तब गिरू फाइनली बताता है कि अब मुझे उसकी लोकेशन जमीन के नीचे से आ रही है। उन्हें लगता है कि गिरू तो अब पागल हो चुका है, पर अब उनके पास और कोई रास्ता था भी नहीं, तो वो खोदना शुरू कर देते हैं वो जमीन को, पर उसके अंदर कुछ नहीं मिलता। पर अचानक से ही अर्थक्वेक आ जाता है। गिरू बोलता है कि यही है ड्रैगन बॉल, वो हमारी तरफ बहुत तेजी से आ रही है। ये तीनों के तीनों बहुत डर चुके थे कि आखिर ये शैडो ड्रैगन कितना खतरनाक होगा, पर ये दिखने में बिल्कुल भी खतरनाक नहीं था। ये तो बस एक बहुत बड़े जानवर की तरह था जिसने इतना कुछ नुकसान कर दिया। और वो शैडो ड्रैगन बाकी ड्रैगन्स की तरह नहीं था, उसने तो गोकू और पैन को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था, वरना बाकी ड्रैगन्स तो इन दोनों के पीछे हाथ धोके पड़ गए थे। तब गोकू उसके कान के पास जाके चिल्लाता है कि हम सब इधर हैं, तुम उधर कहाँ देख रहे हो। और उसकी आवाज सुन के वो बेचारा गिर जाता है और वो बोलता है कि तुम्हें लोगों को इस तरह इग्नोर नहीं करना चाहिए, हम इधर फाइट करने आए हैं। तब वो ड्रैगन बोलता है वो सब तो ठीक है, पर आखिर तुम हो कौन। ये सुन के गोकू को यकीन नहीं आता कि एक शैडो ड्रैगन उसे नहीं जानता, क्योंकि बाकी सबको तो उसका पूरा इतिहास पता था। तब पैन गुस्से में बोलती है कि तुम 7 स्टार ड्रैगन बॉल हो ना, और अगर तुम हो तो तुम हमसे लड़ क्यों नहीं रहे। वो ड्रैगन फिर से हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तब गोकू बोलता है कि ये सब बातें हम बाद में कर सकते हैं, पहले अब जल्दी से मुझ पे अटैक करो, क्योंकि मुझे तुमसे लड़ाई करनी है ताकि मैं वो ड्रैगन बॉल तुमसे ले सकूं। पर वो शैडो ड्रैगन तो साफ फाइट करने से मना कर देता है। वो बोलता है कि फाइट करना बहुत बुरी बात होती है, क्या तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। अब गोकू और पैन को समझ में आता नहीं कि वे करे तो करे क्या, ये तो फाइट करने के लिए राजी ही नहीं है, और उल्टा वो वहाँ से भाग भी जाता है इन दोनों से कहीं दूर। अब ये दोनों उसका पीछा करने लग जाते हैं और पैन बोलती है कि आप उसे जल्दी से क्यों नहीं हरा देते, वो तो मुझे दिखने में भी उतना पावरफुल नहीं लग रहा। पर गोकू भी मना कर देता है। वो बोलता है कि मुझे भी फाइट करनी है, पर मैं किसी ऐसे पर्सन से फाइट नहीं कर सकता जो लड़ाई करना ही नहीं चाहता। तब पैन बोलती है कि अगर हमने ऐसा नहीं करा तो हम ड्रैगन बॉल को तो कभी प्योरीफाई कर ही नहीं पाएंगे। अब गोकू भी टेंशन में था, किसी ऐसे से लड़ाई करना जो लड़ाई करना ही नहीं चाहता, ये गोकू के रूल के खिलाफ था। तब वो डिसाइड करता है कि वो उसे उकसाएगा, तो गोकू उसकी बहुत इंसल्ट करता है, पर उसको कुछ फर्क पड़ता ही नहीं। तो पैन डिसाइड करती है कि इस चीज को अब ये संभालेगी, और वो पूरी जमीन पे ही अपने की ब्लास्ट से अटैक कर देती है, जिसका कुछ फायदा नहीं होता, और वो शैडो ड्रैगन जाता है सीधा सिटी की तरफ। अब मामला हाथ से निकल रहा था, वो फाइट करना चाहे या न चाहे, अब गोकू को तो उसे रोकना ही होगा, क्योंकि अब वो नुकसान पहुंचा रहा था उन लोगों को। तो गोकू भी जाता है उस सिटी की तरफ, जहाँ पर पहले ही बहुत बड़ा भूकंप आ चुका था, बिल्डिंग, रोड्स और बाकी सारी चीजें भी टूटने लगी थी। तो पैन और गोकू मिलके सबको बचाते हैं, पर डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो चुका था। ये इन दोनों की बस की नहीं थी कि ये दोनों मिलके पूरी सिटी को बचा सके। तो फाइनली गोकू को भी बनना पड़ता है सुपर सैयन 4, और वो सुपर सैयन 4 की मदद से उस सिटी को फिर से जोड़ देता है जो 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी। वो शैडो ड्रैगन हैरान था कि आखिर सिटी को कुछ हुआ कि नहीं, उसने तो ये डिस्ट्रॉय कर दी थी। फिर वो समझ जाता है कि ये गोकू और पैन का काम है, और वो अब लड़ाई के लिए फाइनली एग्री कर जाता है। गोकू उसे अपनी कुछ किक और पंचेस में ही पीछे गिरा देता है, और वो बोलता है कि तुम बहुत स्ट्रॉन्ग फाइटर लग रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम लड़ाई के लिए कभी मानोगे नहीं, पर शुक्र है कि अब तुमने अपना माइंड चेंज कर लिया। तब वो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारा जन्म कैसे हुआ था, और वो बताता है जब माजिन वेजिटा ने सभी लोगों को मार दिया था तो बुल्मा ने यूज करा था ड्रैगन बॉल्स का उन सभी लोगों को जिंदा करने के लिए, और उसी विश से जन्म हुआ था मेरा। अब वो ड्रैगन उन पे अटैक करने लग जाता है। दरअसल उसके की एनर्जी जमीन से निकल रही थी, और वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी, और उसे प्रिडिक्ट करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। यहाँ तक कि ये देख के तो खुद गोकू भी हैरान था, पर पैन के दिमाग में आता है एक आइडिया जिससे वो इस ड्रैगन को बिना लड़ाई के भी हरा सकते हैं। पैन उसका मजाक उड़ाने लग जाती है कि तुम हमें हवा में तो हिट कर ही नहीं सकते, और ये सुन के वो ड्रैगन चिढ़ जाता है और वो उन पे लगातार वार करते रहता है। अब वो गुस्से में इतना पागल हो चुका था, उसे रियलाइज ही नहीं होता कि वो दोनों अब उसके सर के ऊपर हैं, और वो बिना सोचे समझे अपने पे ही अटैक कर देता है। गोकू उस पे 10 टाइम्स का यहाँ यूज करने ही वाला होता है, पर वो बेचारा ड्रैगन वहीं पर ढेर हो जाता है। ये इतना पावरफुल था ही नहीं, और ये देख के गोकू को भी बहुत बुरा लगता है। गोकू बोलता है कि मुझे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी महसूस हुई थी, पर अफसोस ये उतना ताकतवर नहीं है जितना मुझे लगा था। और फाइनली इन्हें मिल जाती है 7 स्टार ड्रैगन बॉल। पर कुछ तो अजीब था, वो ड्रैगन बॉल प्योरीफाई नहीं हुई थी, और वो अचानक से ही ग्लो करने लग जाती है, और वो
वो एनर्जी निगल जाती है पैन को। गोकू उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है पर वो उसमें फेल हो जाता है और फिर हमें पता चलता है कि वो शैडो ड्रैगन अभी भी जिंदा है। दरअसल इसका कोई असली रूप है ही नहीं, ये लोगों की बॉडीज पे कंट्रोल करता है, जैसे कि इसने इससे पहले किसी जानवर की बॉडी ली थी और अब इसने ले ली है पैन की बॉडी। अब गोकू शैडो ड्रैगन को जान से तो बिल्कुल नहीं मार सकता था, खासकर पैन की आवाज सुनने के बाद। उसको पैन की आवाज आती है उस ड्रैगन की बॉडी के अंदर से। अब वो ड्रैगन गोकू पे अटैक करता है पर गोकू उस पे अटैक नहीं कर सकता था और वो उसे चिढ़ाने लग जाता है कि क्या हुआ, अब तुम अपनी सुपर सैयन 4 यूज क्यों नहीं करते, तुम्हें तो फाइट करने की बहुत ज्यादा पड़ी थी ना, तो अब मुझसे फाइट क्यों नहीं कर रहे। गोकू उससे बोलता है कि पैन को इन सब चीजों से दूर रखो, अगर तुम्हें लड़ना ही है तो ईमानदार वॉरियर की तरह लड़ो, ना कि कायरो की तरह। अब आसपास के लोग सभी भागने लग जाते हैं उनकी फाइट की वजह से। वो ड्रैगन उसे चिढ़ाते रहता है, आखिर तुम मुझ पे वार कर क्यों नहीं रहे। और गोकू को पैन की एनर्जी अभी भी महसूस हो रही थी, तो वो उस ड्रैगन से बोलता है कि प्लीज मेरी पोती को छोड़ दो, उसके बाद तुम्हें जितना लड़ना है मैं उतना लड़ूंगा। पर ड्रैगन उसे और चढ़ाता है और वो बोलता है कि अब मैं ही तुम्हारी ग्रैंड डॉटर हूँ, अब पैन मेरा हिस्सा बन चुकी है, तो क्यों ना हम लड़ाई छोड़कर एक परिवार की तरह रहें। और बस हालात इतने खराब नहीं थे, उसने बस पैन की बॉडी नहीं ली थी बल्कि अब उसके पास पैन की पूरी मेमोरीज, अटैक्स और स्किल्स भी थे। तो वो यूज करता है कामेहामेहा का, जिसे गोकू डॉज तो बड़ी आराम से कर ही लेता है पर उसे डॉज करने की कीमत उसे बहुत भारी पड़ती है, क्योंकि वो अटैक जाके लगता है एक सिटी में जो पूरी सिटी को ही जलाकर खाक कर देता है। तो इसका मतलब अब गोकू डॉज भी नहीं कर सकता, वो सिटी और उसके इंसानों पे अटैक कर रहा था। सब दया की भीख मांग रहे थे और गोकू वो बस खड़ा होके देख रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किससे बचाए, इंसानों को या फिर अपनी पोती को। पर तभी गोकू को आवाज आती है एक छोटे से बच्चे की रोने की, जिसका इस फाइट से कोई भी लेना देना नहीं था, पर अब उसकी जान खतरे में है सिर्फ गोकू और उस ड्रैगन की वजह से। तब गोकू को आवाज आती है पैन की और वो गोकू पे चिल्लाती है कि आखिर आप कर क्या रहे हो, आपने पूरी जिंदगी बस लोगों को बचाया ही है, यहाँ तक कि आपने अपने आप को सेल के आगे भी सेक्रीफाइस कर दिया था, तो क्या आप मुझे सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। मेरे अंदर भी एक सैयन का ब्लड है, तो आपको क्या लगता है कि मैं इस तरह जी पाऊंगी, बस पूरी जिंदगी ये सोचते हुए कि मेरे वजह से कितने लोगों की जान चली गई। आपको इस ड्रैगन को हराना ही होगा उन लोगों को बचाने के लिए, चाहे इसके लिए आपको मुझे भी सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े। अब गोकू समझ जाता है, वो पैन को थैंक्स बोलता है उसकी आंखें खोलने के लिए। हालांकि ये इसके लिए मुश्किल होगा और हजारों लोगों की जिंदगी में से पैन को बिल्कुल नहीं चुन सकता। और वो फाइनली बन जाता है सुपर सैयन 4 और वो उस ड्रैगन से बोलता है अगर तुम्हें फाइट करनी ही है तो अब आ जाओ। अब गोकू उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। उस ड्रैगन ने इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं करी थी, उसने कभी नहीं सोचा था कि गोकू अपनी पोती को मारने के लिए तैयार हो जाएगा। अब वो ड्रैगन उसे समझाने की पूरी तरह से कोशिश करता है। वो बोलता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम उन लोगों को बचा रहे हो जिन्हें तुम जानते तक नहीं, तुम मुझे जाने दो, पैन मेरे अंदर हमेशा जिंदा रहेगी। पर ये बात तो गोकू भी जानता था, अगर उसने ऐसा कर भी दिया तो पैन उसे कभी जिंदगी में माफ नहीं करेगी, ना ही खुद को। उसे पैन की बचपन की यादें आने लग जाती हैं, जब वो दोनों साथ में खेला करते थे। पर अभी ये सब चीजें सोचने का वक्त नहीं है, उसे पैन को खत्म करना ही होगा। और वो बोलता है कि अगर अर्थ को कोई नुकसान पहुँचाएगा तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी पोती का भी सैक्रिफाइस क्यों ना करना पड़े। और वो यूज करता है 10 टाइम्स कामेहामेहा का और पैन सभी को अलविदा करके वहाँ से चली जाती है। और दूसरी तरफ गोहान और विडल तो आराम से चाय पी रहे थे और मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही कि शैडो ड्रैगन्स को हराने के लिए गोहान और गोटेन क्यों नहीं आए। विडल थोड़ी परेशानी में होती है, पर उसे पता होता है कि अगर वो गोकू के साथ है तो उसे कुछ भी नहीं होगा। पर अब उसे क्या पता था कि खुद गोकू ने ही पैन को सेक्रीफाइस कर दिया। पर तब गोकू को पैन की एनर्जी महसूस होती है, वो अभी भी जिंदा थी, तो इसका मतलब वो ड्रैगन अभी भी जिंदा है। उसे यकीन नहीं आता कि ऐसे कैसे हो गया, ये मेरे 10 टाइम्स कामेहामेहा से कैसे बच गया। तब वो ड्रैगन उसे बताता है कि तुम इसे कामेहामेहा कहते हो, 10 टाइम्स तो छोड़ो, ये तो 5 टाइम्स भी नहीं था। अब गोकू की पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी थी, तो वो ड्रैगन उसमें भारी पड़ जाता है और वो बहुत ही घमंड में बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो, इसीलिए मैं इतने टाइम से तुमसे भाग रहा था, पर अफसोस तुम भी बाकी लोगों की तरह बहुत ही वीक हो। और उसका मन इतने से नहीं भरता तो वो उसे आखिरी बार दिखाता है उसकी पोती की शक्ल और वो बोलता है कि इसे आखिरी बार देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम इससे कभी नहीं मिल पाओगे, आफ्टर लाइफ में भी नहीं। पैन उसे उठाने की कोशिश करती है पर गोकू नहीं उठता
और जैसे ही वो वापस अंदर जा रही होती है, गोकू उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। दरअसल ये सब गोकू का प्लान था। उसने अपने कामेहामेहा में पूरी एनर्जी लगा ही नहीं थी। वो बस इसी मोमेंट का वेट कर रहा था कि वो कैसे पैन को वहाँ से बाहर निकाले, और उसे निकालने के बाद वो ड्रैगन फाइनली अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। और ये अगर कोई नॉर्मल ड्रैगन होता तो शायद गोकू कामेहामेहा से इसका खेल खत्म कर देता, पर इसने वार करा था उसकी पोती पे, तो वो उसे पूरी तरह खत्म करने से पहले उसका यूज करता है पंचिंग बैग की तरह और फाइनली प्योरीफाई कर देता है 7 स्टार ड्रैगन बॉल को। और पैन भी अब बिल्कुल सही थी। अब बस इन्हें चाहिए थे 3 ड्रैगन बॉल्स, पर उन तीनों शैनरॉन को हराना इतना आसान नहीं होगा जितना बाकियों को था। हो क्या गोकू इन तीनों शैनरॉन को हरा पाएगा? ये अब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। और एक और चीज, दान का सीजन 2 कल आ जाएगा, तो हो सकता है कि उसका फर्स्ट एपिसोड भी आपको कल ही देखने के लिए मिल जाए।